आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री कर सकते हैं। तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम यहाँ पास प्रैक्टिकल इसका देखेंगे। तो हम जो देखेंगे क्या, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री के बारे में। तो व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो उनको रिकॉर्ड रखने के लिए उनकी एंट्री की जाती है। अगर हम पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं तो इनमें हम दो तरीके से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट डबल एंट्री, सेकेंड सिंगल एंट्री। तो पहले समझते हैं कि डबल एंट्री क्या होता है। तो डबल एंट्री मोड में हर लेन देन को दो अलग अलग एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है। इसमें प्रत्येक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पक्ष डेबिट साइड और दूसरा खाते में जमा राशि क्रेडिट साइड लिखी जाती है। जैसे हमने 1 अप्रैल को राकेश ट्रेडर्स को 15,000 रुपए नगद दिए। ठीक है, तो इसका एंट्री किस तरह से होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में दो खाता प्रभावित हुआ है, राकेश ट्रेडर्स का खाता और केस खाता। तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम डबल एंट्री मोड में इस प्रकार करेंगे। तो जैसे हम एंट्री किस तरह से करेंगे, तो यहाँ जैसे डेट यहाँ डाल दिए और डेबिट हमारे पास क्या हो जाएगा, राकेश ट्रेडर्स। ठीक है, राकेश ट्रेडर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास जस्ट 15,000 रुपए नगद दे रहे हैं, तो राकेश ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जस्ट इसका अमाउंट हो गया। और क्रेडिट हमारे पास क्या हो गया, ये कैश हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल एंट्री, जो अभी तक हम यहाँ पास करते हुए आए हैं, डबल एंट्री, जिसमें डेबिट क्रेडिट शो करता है और जिसमें दोनों साइड अमाउंट शो करता है। ठीक है, उसी तरह सिंगल एंट्री मोड में हर लेन देन को एक ही एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें लेन देन की जानकारी को एक ही समय में दर्ज किया जाता है। सिंगल एंट्री करने से हमें डेबिट व क्रेडिट से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का डेबिट क्रेडिट सिस्टम नहीं रहता। ठीक है, तो सिंगल एंट्री करने से क्या है कि उसमें डेबिट क्रेडिट का सिस्टम नहीं रहेगा। जिसे मान चले कि अगर कोई पर्सन है जिसको टैली का ज्यादा नॉलेज नहीं कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, उनको कंफ्यूजन है, तो जस्ट वो क्या कर सकता है कि सिंगल एंट्री कर सकता है। उसमें डेबिट क्रेडिट डालने का झंझट नहीं रहेगा कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। ठीक है, जैसे इस रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है। जैसे 2 अप्रैल 2024 को हमने ऑफिस का किराया 3,000 रुपए दिए। ठीक है, उसी तरह बाकी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर सिंगल एंट्री करेंगे और डबल एंट्री करेंगे। तो जस्ट हम अपना टैली यहाँ पास ओपन कर लिए और जस्ट हम यहाँ पास वाउचर में गए। अब यहाँ पर जो हम सिंगल एंट्री डबल एंट्री करेंगे, यहाँ 3 वाउचर में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में, पेमेंट वाउचर में एंड रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये डबल एंट्री में हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने 1 अप्रैल को राकेश ट्रेडर्स को 15,000 रुपए नगद दिए। ठीक है, तो हम यहाँ पास राकेश ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं कि 15,000 रुपए नगद दे रहे हैं, मतलब हम पेमेंट उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि राकेश ट्रेडर्स को हम 15,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ से पेमेंट वाउचर ओपन कर लिए और यहाँ पास देखिए यहाँ पास 1 अप्रैल डेट हमारे पास है, 1 अप्रैल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, मोड चेंज करेंगे। देखिए यहाँ जैसे पेमेंट वाउचर है और यहाँ राइट साइड में देखिए शो कर रहा है क्या, चेंज मोड। ठीक है, राइट साइड में देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्या, चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच। तो जस्ट कंट्रोल एच करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछता है कि आपको जो एंट्री करना है किस तरह का करना है, डबल एंट्री करना है या सिंगल एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डबल एंट्री किस तरह से करते हैं। जस्ट डबल एंट्री किए तो यहाँ पर डबल एंट्री जो अभी तक हमने टैली में काम किया है वो पूरा क्या किया है कि डबल एंट्री में काम किया है, जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पास एक एंट्री हम डबल एंट्री देखते हैं, फिर बाकी सिंगल एंट्री देखेंगे। तो जैसे राकेश ट्रेडर्स को हमने 15,000 रुपए नगद दिया, कब, 1 अप्रैल को। तो जस्ट हम यहाँ पास F2 बटन दबाते हैं और यहाँ से हम डेट सही कर लेते हैं, जैसे 1/4 हम कर लिए। ठीक है, अब राकेश ट्रेडर्स को हम क्या करें, 15,000 रुपए नगद दे रहे हैं, तो राकेश ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, राकेश ट्रेडर्स डेबिट हो गया और यहाँ पास हम 15,000 अमाउंट डाल दिए, फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास हमारे पास CR में क्या हो जाएगा, जस्ट कैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास राकेश ट्रेडर्स को जो 15,000 रुपए दे रहे हैं वो पेमेंट हो गया, राकेश ट्रेडर्स 15,000 हो गया और क्रेडिट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, अब इस एंट्री को हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए। तो ये जो हम एंट्री किए ये क्या हुआ, डबल एंट्री हुआ। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड भी अमाउंट आया और डेबिट साइड भी अमाउंट आया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं कि सिंगल एंट्री किस तरह से करेंगे। ठीक है, अभी तक टैली में हम जो भी काम किए पूरा डबल एंट्री में काम किए हैं। ठीक है, लेकिन अब सिंगल एंट्री का देखते हैं कि किस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो जैसे हम नीचे क्वेश्चन है सिंगल एंट्री से रिलेटेड कि 2 अप्रैल 2024 को हमने अपने ऑफिस का किराया दिया 3,000 रुपए।
ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन में हमको समझना पड़ेगा कि 2 अप्रैल 2024 को हमने ऑफिस का किराया दिए हैं 3000 रुपये, मतलब किराया दे रहे हैं, मतलब यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका एंट्री कहाँ होगा, पेमेंट वाउचर में होगा। और यहाँ पास हमको क्या डेबिट क्या करना होगा, क्या क्रेडिट करना, ये सोचना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पास सिंगल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पास हमको किराया का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम किराया दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमको एक ऑफिस रेंट नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, कैश होगा। तो जस्ट हम यहाँ से पहले तो सिंगल एंट्री करेंगे, तो यहाँ कंट्रोल एच बटन दबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सिंगल एंट्री हम चूज करेंगे, सिंगल एंट्री चूज किए तो यहाँ देखिए सिंगल एंट्री हमारे पास आ चुका। अब ये यहाँ पास कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं है। अब डेट हम सही करेंगे, तो डेट हमारे पास क्या है कि 2 अप्रैल। जस्ट F2 बटन दबाएंगे और यहाँ से हम 2 अप्रैल कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए कि अकाउंट में, ठीक है, और यहाँ पास देखिए राइट साइड में हमारे पास कैश और बैंक का लेजर यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्वेश्चन क्या है कि 2 अप्रैल 2024 को हमने ऑफिस का किराया दिया है 3000 रुपये। ठीक है, ऑफिस का किराया दे रहे हैं 3000 रुपये। तो यहाँ पास हमको क्या करना है कि कैश कर देना है। ठीक है, अकाउंट में यहाँ पास कैश कर देना है। यहाँ पास सोचना नहीं है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट जो अकाउंट शो कर रहा है, यहाँ 2 अकाउंट ही शो करेगा, कैश और बैंक। तो अगर बैंक रहता है तो बैंक, कैश रहता है तो कैश। तो अकाउंट में हम यहाँ पास किराया दे रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पास हमको सिलेक्ट करना है क्या है कि जस्ट किराया। ठीक है, उसका हम लेजर बना के रखे ऑफिस रेंट, इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और यहाँ पास हमको अमाउंट डालना है, अमाउंट क्या है 3000 रुपये। तो जस्ट हम यहाँ से 3000 रुपये अमाउंट डाल दिए। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका। ठीक, मतलब अकाउंट में यहाँ पास क्या हो गया, कैश हो गया, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, ऑफिस रेंट। ठीक है, ऑफिस का किराया दे रहे हैं। अभी इंटर करते इस एंट्री को हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगल एंट्री हुआ जिसमें केवल एक साइड अमाउंट हुआ और यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। ठीक है, ये एंट्री हमारा एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं कि 1 मई 2024 को हमने 2 पेमेंट किए। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि अपने कर्मचारी आकाश को माह अप्रैल का वेतन 5000 दिए, और सेकेंड क्या है कि सुरेश को माह मई का ऑफिस रेंट 6000 रुपए दिए। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या करें कि 2 पेमेंट कर रहे हैं, एक आकाश का सैलरी दे रहे हैं 5000, और जस्ट हम क्या करें कि सुरेश को माह मई का ऑफिस रेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं कि 2 एंट्री एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कंपाउंड एंट्री करना। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री में हम लोग सीखे थे कि 2 एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कंपाउंड एंट्री करेंगे, लेकिन सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए, और यहाँ पास हमारे पास क्या है, सिंगल एंट्री ही है। तो अब यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट कर्मचारी आकाश को माह अप्रैल का वेतन दे रहे हैं 5000, और सुरेश को माह मई का ऑफिस रेंट दे रहे हैं 6000 रुपये। ठीक है, तो इसका एंट्री भी कहाँ होगा, पेमेंट वाउचर में होगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं कब, 1 मई 2024 को। तो जस्ट हम यहाँ से F2 बटन दबाते हैं और यहाँ डेट हम सही कर लेते हैं 1 मई। ठीक है, और यहाँ पास स्पेस बटन दबाना, और यहाँ से हम कैश करेंगे क्योंकि हम कैश दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जस्ट स्पेस बटन दबाएंगे। ठीक, अब यहाँ पास सैलरी पहले दे रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी हम चूज कर लेते हैं। सैलरी हम कितना दे रहे हैं, कर्मचारियों आकाश को हम माह अप्रैल का वेतन दे रहे हैं कितना, 5000। तो जस्ट हम यहाँ से 5000 डाल दिए। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हम क्या दे रहे हैं यहाँ पास, सुरेश को माह मई का ऑफिस रेंट दे रहे हैं 6000 रुपये। ठीक है, तो ऑफिस रेंट, ठीक है, स्पेस बटन दबाते हैं और यहाँ से हम ऑफिस रेंट, ठीक है, ये हम डालिए। ऑफिस रेंट कितना है, जस्ट 6000। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, 6000। ठीक है, मतलब अकाउंट में क्या हो गया, हमारे पास कैश हो गया, कैश उसको दे रहे हैं, किसको किसको दे रहे हैं कैश, तो सैलरी दे रहे हैं हम 5000 रुपये, और ऑफिस रेंट दे रहे हैं 6000 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल एंट्री हो गया। और दोनों एंट्री हम यहाँ पास एक साथ कर लिए, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री करना। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, इस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक, अभी इस एंट्री को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये हमारे पास एंट्री हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 1 मई 2024 को सुनीता ट्रेडर से कमीशन 5000 रुपए HDFC बैंक के चेक नंबर इतना से प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है कि मतलब हमको कमीशन मिल रहा है, कहाँ, बैंक में। ठीक है, तो यहाँ कमीशन मिल रहा है, तो मतलब ये कौन सा वाउचर में एंट्री हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ से पेमेंट वाउचर है, हम रिसिप्ट वाउचर लाते हैं, जिसका शॉर्टकट है F6। यहाँ पास हमारे पास ये रिसिप्ट वाउचर आ गया। ठीक है, अब यहाँ सिंगल एंट्री करना होगा, तो कंट्रोल H बटन दबाते हुए हमको सिंगल एंट्री लाना पड़ेगा। तो यहाँ सिंगल एंट्री आ चुका है।
अब यहाँ पास जस्ट हमको क्या कर रहा है कि बैंक में यहाँ पास मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से अपना चूज कर लेते हैं, एसबीआई बैंक हमारा बैंक है, ठीक है। तो एसबीआई बैंक चूज कर लिए, ठीक। अब यहाँ पास कमीशन हमको मिल रहा है, तो कमीशन का लेजर बनाना पड़ेगा, तो कमीशन का लेजर ऑलरेडी बना है हमारे पास, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से हम कमीशन चूज कर लेंगे, कमीशन रिसीव, ठीक है। कितना मिल रहा है कमीशन? 5,000 रुपए। तो जस्ट ठीक है, 5,000 हम यहाँ पास डाल दिए, एंटर करेंगे, एंटर, ठीक है। और यहाँ से एंटर करते हुए अब देखिए यहाँ पास हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पास डालना पड़ेगा, क्या मिल रहा है हमको? चेक मिल रहा है, एंटर, कितना? 5,000 का। अब यहाँ पास हमको चेक नंबर डालना होगा, तो चेक नंबर क्या हमारे पास दिया हुआ है, इस चेक नंबर को हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ बैंक का नाम डाल देंगे, तो बैंक का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक का हमको चेक मिल रहा है। तो जस्ट स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से स्पेसिफाई बैंक नेम को चूज करेंगे और यहाँ डाल देंगे जो भी बैंक होगा, ये हम डाल दिए, ठीक है। अब एंटर करते हुए हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए, तो ये हमारा क्या हुआ? सिंगल एंट्री हुआ। उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर की 1 जून 2024 को हमने 4,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा किए, ठीक है। मतलब यहाँ पास हम क्या करें कि पैसा बैंक में अपना जमा कर रहे हैं, तो इसका एंट्री कहाँ हो जाएगा? कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। तो इसको भी हमको सिंगल एंट्री करना है, तो जस्ट हम यहाँ पास टैली में कॉन्ट्रा वाउचर ले लेते हैं, जिसका शॉर्टकट है F4। यहाँ पास देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आ गया और यहाँ कंट्रोल H बटन दबाते हुए हमको सिंगल एंट्री कर लेना, तो यहाँ सिंगल एंट्री यहाँ पास आ गया है, ठीक है। सिंगल एंट्री मोड यहाँ पास आ चुका। अब यहाँ पास हमको क्या कर रहे हैं कि 1 जून 2024 को हमने 4,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा किए, मतलब बैंक में हम 4,000 रुपए जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट सही कर लेते हैं, 1 जून है, तो F2 बटन दबाते हैं और यहाँ से हम डेट सही कर लेते हैं 1 जून, ठीक है। और स्पेस बटन दबाएंगे, तो अब यहाँ पास हमको क्या सिलेक्ट करना है? कैश की बैंक, तो हम यहाँ पास बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमको ध्यान देना है कि जो भी हम दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, उसको सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पास बैंक में दे रहे हैं, तो हमको बैंक सिलेक्ट करना होगा, एसबीआई बैंक चूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या दे रहे हैं कि जस्ट कैश दे रहे हैं 4,000 रुपये, तो यहाँ से स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से हम कैश चूज कर लिए, कितना दे रहे हैं हम यहाँ पास? 4,000 रुपये हम दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अभी 17,000 है, अगर 4,000 यहाँ डालेंगे तो यहाँ देखिए बढ़ जाएगा और यहाँ से ये घट जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पास 4,000 डाल के एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पास 17,000 था, 21,000 बढ़ गया और इसमें से क्या हो गया? ये कैश से माइनस हो गया, ठीक है। अब एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करें? बैंक में कैश जमा करें, तो कैश हो गया 4,000, इंटर। अब कितना कितना का क्या क्या नोट आप जमा करें, तो जैसे हम यहाँ डाल लेते हैं कि 100 का 40 नोट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 4,000 हो गया और यहाँ पास बैंक का नाम स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से हम अपना बैंक एसबीआई डाल लेते हैं, ठीक। और एंटर करते हुए हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका, सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पास जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम यहाँ पास ये जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम क्या किए कि सिंगल एंट्री मोड में किए, ठीक है। बाकी डबल एंट्री मोड में क्या है कि जो भी हम एंट्री करेंगे उसमें डेबिट क्रेडिट आएगा और जो अमाउंट डालेंगे एक डेबिट पक्ष में होगा, एक क्रेडिट पक्ष में होगा। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होगा कि डेबिट क्रेडिट का झंझट नहीं रहता है, जो भी अमाउंट डालते हैं एक साइड रहता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सिंगल एंट्री और डबल एंट्री करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।